Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar for class 7, lesson 12, संज्ञा विकार। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण के पाठ 12 संज्ञा विकार के अंतर्गत हम लिंग का अध्ययन करेंगे और आप लोग समाहित होकर के हम अध्यापन करेंगे। आप लोग समाहित होकर सुनिए। तो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में जैसे राम जाता है तो राम क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति, भाव, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, सज्जनता, अभाव, स्थान, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि स्थान है आदि को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद आप पढ़ चुके होंगे। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यक्ति, जिसे व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, कोलकाता आदि। स्थान विशेष का बोध होता है, व्यक्ति विशेष का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक, जिससे किसी जात विशेष का, से विद्यार्थी और स्त्री, पुरुष आदि जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। भाववाचक, जिससे हमें किसी भाव, गुण जो गुण आदि की जानकारी होती है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। एक तो द्रव्यवाचक, सोना, चांदी, मिट्टी का तेल, दूध, पानी इत्यादि। और दूसरा है समूहवाचक, जिससे किसी समूह, जैसे सेना की टुकड़ी और कक्षा विद्यार्थियों का समूह है, ये सब जो होता है इसे है संज्ञा के भेद। आप इससे परिचित हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हिंदी, जैसे अंग्रेजी में है नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, उसी तरह हम यहाँ पर अब हम संज्ञा के विकार लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग क्या है? तो लिंग उसे कहते हैं जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम, जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो हम इसकी लिंग की परिभाषा लिखेंगे। वो जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। ये जैसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम जाता है, सीता जाती है। राम जाता है तो राम क्या हो गया? पुल्लिंग। ये है पुल्लिंग, पुल्लिंग। और दूसरा है सीता जाती है, स्त्री जाति का बोध होता है, सीता क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो ये रहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद हम हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसे हम पहला मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और दूसरा फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो ये मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी और आदमी, मोर इत्यादि। और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे घोड़ी, हथिनी और नारी इत्यादि। तो हम इसका अध्ययन मोरनी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हम यहाँ पे शब्द के जिस रूप से हमें
स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा में ही हमें अंतर आता है। संज्ञा के ही एक प्रकार से हमें पहचानने में सहायक हैं। जैसे राम जाता है पुल्लिंग है, सीता जाति है तो सीता जाति है, यह स्त्रीलिंग है। और तथा हिंदी में दो लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम और शेर, मोर, हाथी, घोड़ा आदि। और स्त्रीलिंग जैसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हथनी और मोरनी और घोड़ी इत्यादि। तो हम इसी प्रकार से हम कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग का से इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम है, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पढ़ चुके होंगे। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे आम, पीपल, अशोक, शीशम, बड़, कीकर। जल स्थलों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, सरोवर, सागर, देश, पठार आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि आदि। पृथ्वी शब्द इसका अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। कुछ रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती और नीलम। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तावा और चांदी इत्यादि। चांदी इसका अपवाद है, लेकिन चांदी भी धातुओं के नाम के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका अपवाद है। शरीर के अवयवों के नाम दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर और हाथ, ये पुल्लिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, आव, पा, पन प्रत्यय लगे होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अ के उदाहरण जैसे उपवन, कानन, खेल, चील, नाच। आ, गड़ा, लोटा, छाता, कपड़ा, चमड़ा, रुपया, पैसा, ये भी पुल्लिंग में है। आओ, लगाओ, बहाओ, चढ़ाओ। न, दमन, लेन देन, अध्ययन, यौवन आदि। पा, बुढ़ापा, मोटापा और आपा। पन, बचपन और पागलपन, लड़कपन। पर्वतों के नाम पुल्लिंग, हिमालय, सतपुड़ा और विंध्याचल। दिनों के नाम रविवार, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार आदि। वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। आ, ई, उ, ए, ई, री। इसमें ई और री इसका अपवाद है। री, ई और री इसका अपवाद है। सभी हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। फागुन, वैशाख आदि, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब पुल्लिंग में हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, अश्विन, रोहिणी, भरणी आदि। संस्कृत के आकारांत शब्द जैसे प्रतिज्ञा, माया, सभा। जिन शब्दों के अंत में आहर, आवर, या, आस प्रत्यय लगे हों, जैसे और आहार, तो जैसे स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बनावट, लड़खड़ाहट, डिबिया, मिठास, ये सब स्त्रीलिंग में है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, नर्मदा आदि स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी आदि। उकारांत तत्सम संज्ञाएं भी प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, वस्तु, वायु, मृत्यु आदि। कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी, दाल, सब्जी आदि स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो ये रहे आपके कुछ पहचान, जिसको भी हमने आपको बताया। अब हम आपके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो लिंग परिवर्तन है, इसमें थोड़ा सा आया, आ बदल कर, जैसे छात्र का छात्रा, बालक का बालिका, बौद्धि का बौद्धिया, कृष्ण का कृष्णा, श्याम का श्यामा, पूज्य का पूज्या। और आ को ई में बदलकर मौसा का मौसी, भतीजा का भतीजी, और लड़का का लड़की, बकरा का बकरी, नाना का नानी, मामा का मामी। अ को ई में बदलकर पुत्र का पुत्री, डाल का डाली, चाचा का चाची, दादा का दादी, मुर्गा का मुर्गी और घोड़ा का घोड़ी। और आ को इया में बदलकर, जैसे चिड़ा का चिड़िया, कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बिटिया, चूहा का चूहिया और लोटा का लुटिया। अब को इका में बदलकर नायक का नायिका और चालक का चालिका, बालक का बालिका, सहायक का सहायिका आदि।
तो अंत में आनी लगाकर जिसे सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, छतरी का छतरानी, चौधरी का चौधरानी, अंत में नी लगाकर चोर का चोरनी, भील का भीलनी, शेर का शेरनी, सिंह का सिंहनी, हाथी का हाथिनी और शियार का शियारनी। और दान को वती लगाकर से गुड़, भगवान को गोवती लगाकर गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, सत्यवान सत्यवती और भाग्यवान भाग्यवती आदि। मान को मति में बदलकर श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती और धीमान धीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, अंत में इन लगाकर ग्वाला ग्वालिन, तेली तैलीन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तन, जैसे अंत में आई लगाकर बाबू बबुआइन, हलवाई हलवाइन, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन। ये पुल्लिंग शब्दों से पहले क्या लगा करके मादा लगाकर खरगोश, मादा खरगोश, बालू मादा बालू, भेड़िया मादा भेड़िया, गिदड़ मादा गिदड़। तो भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, राजा का रानी, वीर का वीरांगना, बैल का गाय, साधु का साध्वी, ताऊ का ताई, दूल्हा का दुल्हन, बाप का माँ, कवि का कवित्री, नर का नारी, नंदोई का ननद, ससुर का सास, विद्वान का विदुषी, विदुर का विधवा, वर का वधू, पुरुष का स्त्री और युवक का युवती। कुछ जाति और उपनामों के अंत में आइन जोड़कर बाबू का बबुआइन, चौबे का चौबाइन, लाला का ललाइन, हलवाई का हलवाइन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन आदि। ये रहे परिवर्तन के कुछ नियम। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। लिंग की परिभाषा लिखिए और इनके वे चार उदाहरण दीजिए। तो आप लिंग की परिभाषा लिखेंगे। लिंग उस शब्द को कहते हैं जिनसे स्त्री या पुरुष जात का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के 4 भेद आप लिख रहे, घोड़ा और हाथी तथा मोर और आदमी। इसी तरह स्त्रीलिंग में सबके स्त्रीलिंग लेंगे, घोड़ा का घोड़ी, हाथी का हाथनी और मोर का मोरनी, आदमी का स्त्री आदि लिख देंगे। 4 शब्द लिखिए जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। 4 शब्द लिखेंगे तो आप जो उनके नाम लिख देंगे जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग। तो नित्य पुल्लिंग शब्द पेड़ों के नाम होते हैं, प्रायः ग्रहों के नाम होते हैं, ये सब आप लिख देंगे, ठीक है। और कुछ जो होता है कि रत्नों के नाम होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। 4 शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, तो नक्षत्रों के नाम, रोड इत्यादि जो होता है, नदियों के नाम, ये सब आप स्त्रीलिंग में होते हैं, उन्हें लिख देंगे। तो आइए पहला प्रश्न का उत्तर रहा। अब हम दूसरे प्रश्न से उत्तर देते हैं। पहला, सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त करने वाले शब्द: कुत्ता, मोर, सांप और भालू। कुत्ता सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। तो सदा स्त्रीलिंग तितली, युवती, वधू और बकरी। तो यहाँ जानवरों के नाम, पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम, शरीर के अवयवों के नाम, तो उसमें ये सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। मोर, सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द है तितली, युवती, वधू और बकरी। तो तितली, युवती, वधू, बकरी में से कौन सा है जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो वधू। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? टांग, पैर, आंसू और सिर। तो टांग, पैर, आंसू, सिर, ये मनुष्य के जो अंग है उसमें से मुख्य रूप से जो ये है अंग तो पुल्लिंग ही हो गए। आंसू स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नाक, कान, जीभ और आंख। नाक, कान, जीभ और आंख। तो वाह्य अंग है
और जीभ ये स्त्रीलिंग में हो जाएगी। शरीर के अवयव दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर, हाथ, ये सब जो होता है पुल्लिंग है। लेकिन जो जीभ है, जीभ दिखती है, जीभ दिखता है नहीं होगा, तो इसलिए यह स्त्रीलिंग है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा। गेहूँ, चना, ज्वार और बाजरा में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो ये अनाजों के नाम हैं। तो अनाजों के नाम में चना, आकारांत, ये स्त्रीलिंग में हो सकता है। धोबी के कपड़े धोकर ले आया। धोबी के कपड़े धोकर, पुजारी के, तो पुजारिन के हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ स्त्रीलिंग बदल करके लिखना है तो पुजारिन हो जाएगा। लड़के ने पानी पिया, लुटिया से, तो लोटा से पानी पिया हो जाएगा। और नाग विषैली होती है तो नागिन विषैली होती है। मालिन हार पिरो रही है। और यहाँ पे अरे बहुत मोटी हो गई है, चौबाइन यहाँ पे भर देंगे। नीचे लिखे गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चोर सारा सामान चोरी करके ले गई, तो ले गया हो जाएगा। चोर सारा सामान चोरी करके ले गया, या चोरनी सारा सामान चोरी करके ले गई, ये हो सकता है। राघव की शिष्या नाचता है। राघव की शिष्या नाचती है। हमारा नाई अच्छा बाल काटती है। हमारा नाई अच्छा बाल काटता है। और जया की नौकर भाग गई है, तो जया की नौकरानी भाग गई है। हेमा की दादी जी कल चला गया, तो चली गई हो जाएगा। मीरा की मौसी कल जाएगी, तो मीरा की मौसा की जगह पर मौसी हो जाएगा, कल जाएगी। दो बंदर उधर जा रही थी, तो दो बंदरियां उधर जा रही थी, या इसे लिख सकते हैं। लड़के रस्सी से कूद रही हैं, तो लड़के रस्सी से कूद रहे हैं हो जाएगा। मोहन की पुत्री कक्षा में प्रथम आया। मोहन की पुत्री कक्षा में प्रथम आई। नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग का नाम लिखिए। सोमवार, ये दिनों के नाम है पुल्लिंग। नर्तक पुल्लिंग। जनवरी, ये महीनों के नाम है, तो ये भी जो होता है कि पुल्लिंग ही होंगे। महीनों के नाम भी ये पुल्लिंग ही होते हैं। और श्री कोयल, या कोयल गाती है, कोयल गाता नहीं होगा, तो स्त्रीलिंग। श्रीमती स्त्रीलिंग। बान स्त्रीलिंग। धोबिन स्त्रीलिंग। नौकर, यह जो था पुल्लिंग। शिष्या स्त्रीलिंग। अध्यापिका स्त्रीलिंग। तपस्विनी स्त्रीलिंग। और शेष प्रश्न जो हैं आपके गतिविधियों से संबंधित हैं, और उसका उत्तर आप स्वयं खोज करके लिखेंगे। और इसके बाद एक बार मैं पुनः सदा, पहला प्रश्न का उत्तर है सही के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द। पहला है, दिया है कुत्ता, भालू, सांप और मोर। ये सांप तो सभी पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले, सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कुत्ता है, भालू है, सांप है, मोर है। इसमें से क्या सही है, तो इसका उत्तर हमें लिखना है। तो सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो सभी चारों पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा शब्द हमें बताना है जो हमेशा नित्य जो होता है कि पुल्लिंग में होता है। तो इसमें कुत्ता भी पुल्लिंग है, भालू भी पुल्लिंग है, सांप भी पुल्लिंग है और मोर भी पुल्लिंग ही है। तो इसमें भालू सदा पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है।
सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला तितली भी, युवती भी, बधु, बकरी। तो बधु। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? आशु। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो जीव। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा। तो इसमें गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा। तो आकारांत बाजरा, चना दोनों आकारांत है, ये उकारांत है, ये अकारांत है। आकारांत शब्द अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। उकारांत भी जो होता है पुल्लिंग है। चना और बाजरा में से कोई स्त्रीलिंग हो सकता है। चना को स्त्रीलिंग माना जा सकता है। और यहाँ पे शेष चीजें, धोबी के कपड़े, 2 कल ले आया, ये सब आप लिख लेंगे। और आज का पाठ बस यहीं तक, शेष अगले दिन।